नमस्कार दोस्तों। हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसको समझाने के लिए पूरी प्रकृति मौजूद है, और जो ना समझना चाहे और तो उसके लिए हर एक चीज़ असंभव है। बहुत ज़्यादा बड़ा आज का मैं सेशन नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटा सा सेशन रहेगा, लेकिन बात इसको समझिए कि अभी मैं जस्ट बैठा हुआ था, ऐसे ही चिंतन कर रहा था। मैं भी चिंतन कर रहा था, तो उस वक्त एक विचार मेरे अंदर आया एकाएक कि पूरा जीवन इस संसार में हर एक व्यक्ति का जीवन वो दो धुरी पर चल रहा है। दो धुरी हैं उसके, दो चक्के हैं उसके, एक पाप एक पुण्य। चाहे जितने भी धर्म हो, जो भी मान्यताएं हो, जो भी पंथ हो, सबके अंदर दो धुरी है, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा। पूरा जीवन इसी में बंधा पड़ा। तो एक्चुअली पाप है क्या और पुण्य क्या है, इसका हमने अपने दिमाग से एक पैरामीटर बना के रखा है। एक नॉर्मली बात मैं करूँ, जानता हर कोई है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, जानता हर कोई है। तो दो शब्द है, मैं और तू। ये जो मैं है ये पाप है, क्योंकि इस मैं का जन्म जो है वह अहंकार से होता है। अहंकार पाप का मूल है। अहंकार से ही मैंने किया, मैं अच्छा हूँ, ये जो मैं आता है ये पाप का बीज है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति इस मैं के को केंद्र में रख करके काम करेगा तो वो केवल पाप की तरफ जा रहा है। मैं का जो थोड़ा सा सामाजिक स्वरूप है वो मेरा हो गया, यहाँ से माया शुरू हो गई। मेरा, मेरा घर, मेरा काम, मेरे लोग, मेरा समाज, और आजकल तो मेरा धर्म भी। ये सारी चीज़ें जो है माया है। मेरा और तेरा ये माया, मैं, ये पाप का बीज, क्योंकि ये तुम्हारे अहंकार को, ये हमारे अहंकार को मजबूत करता है। तो इसको केंद्र में रखकर जो कुछ भी किया जाएगा उसका जो अंतोगत रिजल्ट होगा वो पाप की श्रेणी में आएगा। मैंने किया, मैंने क्या किया? मैंने दान किया, मैंने अनुष्ठान किया, मैंने दावा कर दिया, मैंने अहंकार को का बीज बो दिया। तो मोटी माया सब तजे, जीनी तो जीना जाए, ये मैं जहाँ पर भी आ जाएगा ये आपके अहंकार को मजबूत करेगा। ये हो गया पाप, ये पाप का बीज। पुण्य क्या है? तू। मैंने कहा तूने किया, जैसे कहा कि मैंने, अब इसमें क्या तूने कहा? तूने चोरी नहीं की, ये नहीं कहना। कोई भी अच्छा काम, कोई भी धनात्मक चीज़ हो, क्योंकि हम अपने आप को लेंगे तो धनात्मकता में ही जाएंगे। सारी बातें धनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है ना। सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है। तो तूने किया, तू अच्छा है। अब मैंने जब ऐसा कह दिया तो मैंने अपने अहंकार को छोटा कर दिया, अपने अहंकार को मैंने गिरा दिया। तो ये तू तू कहते कहते ये हमारा अहंकार गिरेगा। तो जैसे हम अपने अहंकार को गिराएंगे, और मैंने तेरे लिए करना शुरू किया, तेरे लिए, तो ये जो है अब पाप नहीं रह जाता, ये पुण्य में रूपांतरित होता। परंतु ये पुण्य जो है बंधन बनता है। चलो, मैंने ईश्वर को कहा कि तू, मैंने तेरी सेवा की, तो अगर मैं ईश्वर को भी तू बोल करके सेवा कर रहा हूँ तो वो भी बंधन ही है। और ये मेरी कपोल कल्पना नहीं है। मैंने कहा कि ग्रंथों से इशारा लेना है, उनसे बीज लेना है। तो गीता जी में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब श्रद्धा व्यक्ति करता है तो उस श्रद्धा को मैं ही रिसीव करता हूँ, और इसका प्रतिफल उनकी मुक्ति नहीं होती, जबकि इसका प्रतिफल उनका पुण्य होता है, और इस पुण्यों का वो भोग करते हैं। तो ये बंधन होता है। तो ये पुण्य जो है ये भी बंधन का कारक है। इसलिए कहा गया, शास्त्रों में बोला गया,
एक चीज़ है, अब इस पे गौर करने की बात है कि मेरा और तेरा ये दोनों माया, तो मैं पाप तू पुण्य, जो भी चीज़ें तू करके की जाएंगी पॉजिटिव, वो आपके अहंकार को गिराएंगी, वो आपके पकड़ को कम करेंगी, वो आपके संग्रह को कम करेंगी, वो आपकी ईर्ष्या को कम करेंगी, वो आपके मोह को कम करेंगी, वो माया को स्टैटिक रखेंगी। वो माया स्टैटिक रहेगी, माया स्टैटिक है, वो नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा और तेरा ये दोनों माया के प्रकल्प में आते हैं। तो पाप और पुण्य ये दोनों माया में ही संग्रहित होता है। अगर आप पुण्य कर रहे हो तो पुण्य भी जो है वो माया में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो माया क्या नहीं है, माया वो केंद्र नहीं है, वो ईश्वर नहीं है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो माया नहीं है, वो माया से परे है, माया उसकी है। तो ये अगर इसको पकड़ना है तो इसको कहाँ पकड़ेंगे, इसको हम पकड़ेंगे हूँ में। ये जो हूँ है, मैं हूँ, ये जो हूँ का शब्द आ रहा है, ये जो है ये वो तत्व है जिसकी वजह से ये मैं है, जिसकी वजह से तू है। ये जो बीज है इसको शास्त्र दृष्टा कहते हैं, ये बीज है। तो मैं को भी त्यागना है, तू को भी त्यागना है। मैं पाप है, तू पुण्य है। मैं और तू दोनों को त्याग करके हूँ में स्थित होना है। अगर हूँ में स्थित हो गए, ये आपकी चेतना का, मैंने पहली बार भी कहा था कि अपनी चेतना का विकास करो। अपनी चेतना को साधारण चेतना से आत्मिक चेतना से ब्रह्मांडी चेतना तक लेके जाओ। और ये अभ्यास का विषय है, आपके चिंतन का विषय है। तो आप चाहते क्या हो, इसका डिसीजन भी आपने लेना है। या तो इसमें पड़े रहो, या तो इसके ऊपर कदम रख करके नेक्स्ट फ्लोर पर आप जंप करो। तो मैं और तू ये दोनों, तो कृष्ण वापस से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, सारे संकल्पों का, सारे संस्कारों का त्याग कर दे, हूँ में आ जा। ये हूँ जो है वही जीवन है, ये हूँ है वही संभावना है, ये हूँ जो है यही ईश्वर है, यही पूर्णता है, यही दृष्टा है, यही साक्षी है, यही चेतना है। और इसी का प्रयास हमको करने की कोशिश करना, क्योंकि एक को हम बहुत श्यामा, तो जिसने चाहा कि मैं एकता बहुत हो जाऊं, तो जो चाह रहा है कि मैं हो जाऊं और वो हो गया है, तो उसके पीछे भी जो दृष्टा है, ये उसी का खेल है। तो समझना है, और बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आओ, अपने केंद्र की तरफ। तो पाप पुण्य ये मैं और तू का खेल है, ये माया है, लेकिन इसमें स्वाद है। अब इसको समझने की बात है, इसको समझो, इसमें खुद चिंतन करो। और मैंने दिया छोड़ दिया, मैं बैठा हुआ था, मैं सोच क्या रहा था कि मैं ऐसी एक बात आ गई, और वो मुद्दा था, अभी हमारी श्रीमती जी आई, उन्होंने कहा कि सब कुछ ऐसे ही है, सब माया ही है, मेरा तुम मेरे की तरफ जाओ, और मैं कहूँ मेरा तो मेरा 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 मेरा, इसी में रस्सी कशी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, पानी पिला दो जाओ। और बस इसी मेरा पे मैं अटक गया, और ये चीज़ें हैं। तो पाप और पुण्य, मैं पाप का बीज है और तू पुण्य का बीज है, और ये दोनों बंधन है, दोनों माया है, और दोनों को हमें भोगना है। इन दोनों के परे जो इनका दृष्टा है, जो इनको महसूस कर रहा है, जिनकी वजह से ये मैं और तू कायम है, वो जो है वो ईश्वर है। ईश्वर कोई स्वरूप नहीं है, आपका होना ये ईश्वर का आशीर्वाद है, और ये एक असीम संभावना के साथ है कि आप वो प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए उसने कहा एको हम बहुश्यामा।